सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्किया के इलेक्शन को लेकर के। दोस्तों, तुर्किया के अंदर कल इंतखाबात हुआ था जिसके अंदर लमसम तमाम वोटिंग हो गई थी। आज उसकी गिनती शुरू हुई तो दोस्तों उसमें हैरतकुन चीज़ देखने को मिली। उनमें से दोस्तों एक दो चीज़ जो बहुत अहम था, उनमें से दोस्तों एक ये था कि सदर उर्दगान जो है वो लीड में नजर आए और ऐसा लग रहा है कि सदर उर्दगान जो है इस दफा फिर अपनी सरकार बना पाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त ये सवाल मुझसे करेंगे कि तुर्किया के अंदर इंतखाब के क्या शेड्यूल है, क्या तरीका है, क्या हिसाब किताब है। तो मैं उन दोस्तों को उनके कहने से पहले बता देना चाहता हूँ कि जो तुर्की के अंदर इंतखाब होता है दोस्तों वो 10 साल के लिए होता है। वहाँ सदारती निज़ाम है, वहाँ राष्ट्रपति शासन चलता है, न कि प्रधानमंत्री शासन। तो दोस्तों तुर्की का ये रूल है। दोस्तों तुर्की के अंदर जो इलेक्शन है उसके कुछ कानून हैं, उनमें से एक ये है कि जो भी बंदा 50% वोट लेगा वो तुर्की का सदर बनेगा। दोस्तों ये सिस्टम बहुत ही उम्दा है। इससे ये जाहिर हो जाता है कि भैया 50% लोगों का आपके सपोर्ट में होना बेहद ज़रूरी है, तो ही आप सरकार बना पाएंगे। तो दोस्तों देखने को ये मिला कि सदर उर्दगान को 50% वोट जो है उर्दगान को मिला। लमसम 0.5% वोट ही कम था उर्दगान को सरकार बनाने में। शायद कि जब तक आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो नतीजा आ गया होगा। और कई न्यूज चैनल्स ने आरटी उर्दू जो तुर्किया का उर्दू वेबसाइट है उन्होंने खबर दी कि उर्दगान जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक टीआरटी वर्ल्ड जो है उन्होंने नहीं बताया, अल जज़ाइर ने नहीं बताया, या और भी जो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स उन्होंने नहीं बताया कि उर्दगान जीत चुके हैं या फिर आधा आधा का हिसाब किताब चल रहा है। तो दोस्तों ये इंतखाब के कुछ शेड्यूल थे जो मैंने आपको बताए, लेकिन दोस्तों उनसे भी ज्यादा मैं आपको बताता चलूं कि ये इंतखाब 2023 का क्यों इतना अहम है। मेरे बहुत सारे दोस्त अगर नहीं जानते हैं तो वो जाए तुर्की के इतिहास को उठा करके देखे, ओटोमन एम्पायर को देखे, उसके बाद कमाल तुर्की के इतिहास को देखे और फिर सेकुलर तुर्की को देखे, फिर उर्दगान वाले तुर्की को देखे, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उर्दगान वाला इंतखाब इतना क्यों जो है खतरनाक किस्म का या बहुत ज्यादा दुनिया की नजरें इस पर रहती। दोस्तों इंतखाब के दौरान जो है सदर उर्दगान रैलियां कर रहे थे, फिर जो उनके अपोजिशन में थे कमाल, वो जब इंतखाबात की रैलियां कर रहे थे तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया। लेकिन दोस्तों जो कमाल थे उन्होंने बहुत गहरे गहरे इल्जाम सदर उर्दगान पे लगाया कि सदर उर्दगान को जो है वो रशिया का सपोर्ट हासिल है, तो रशिया जो है उर्दगान के इंतखाब में सपोर्ट कर रहा है रजब तैयब उर्दगान का। दोस्तों वहीं उर्दगान ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर हम ये कह दें कि आपके साथ यूरोप खड़ा है तो शायद कि ये गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब हमने इसका एनालिसिस किया और हमने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, तो हमें कुछ मिला। ये लगे कि वीडियोस हमें बहुत पहले बनाना चाहिए था इस मामले पर, लेकिन हमने चाहा कि हम इस पूरे इंतखाबात के तमाम अमल को एक साथ जोड़ करके हम ये वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों अब मामला ये है कि लगता है कि उर्दगान फिर से सदर बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों कहते हैं यूरोप जो है इनकी मुसलमानों के प्रति की नफरत है और ये कभी नहीं चाहता कि मुसलमान देश जो है कभी तरक्की कर सके या मुसलमान देश कभी आगे बढ़ सके। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, मुस्लिम दुनिया में अरब के बाद, मैं तो वैसे अरब को समझता नहीं हूं क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है सियासत के अंदर, लेकिन दोस्तों तुर्किया की एक हैसियत है सियासत के अंदर। दोस्तों दुनिया के 10 बड़े देशों में तुर्की आता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले पर हो, मिलिट्री के मामले पर हो, हथियार बनाने के मामले पर हो, चाहे पॉलिटिकल मामले पर हो, तो इसलिए तुर्की के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रहती है। दोस्तों वो बात अलग है कि पाकिस्तान भी मुस्लिम दुनिया में एटम बम रखने वाला देश है, लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये बस चाबी पे घूमने वाला खिलौना हो। वहीं दोस्तों सऊदी अरबिया है तो उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास मिलिट्री नहीं है। दोस्तों वहीं ईरान है तो ईरान के ऊपर यूरोपीय यूनियन, उसके बाद अमेरिका की इतनी सारी पाबंदियां हैं कि ईरान खुद अपनी उन पाबंदी की वजह से कहीं ना कहीं साइड किनारे में। लेकिन दोस्तों तुर्किया नेटो का भी देश है, अमेरिका का दोस्त भी है, दुश्मन भी है। और दोस्तों मुस्लिम दुनिया में तुर्किया वाहिद देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर रहता है और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कभी अमेरिका भूले भंगे पाबंदी वगैरह लगा भी देता है तो तुर्की फौरन उसका रिस्पॉन्स देता है, और ये नहीं कि छुप छाप कर, बल्कि घंटों के अंदर उसका रिस्पॉन्स आ जाता है और एकदम खड़ा खड़ा जवाब होता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि उर्दगान को हटाने के लिए पूरी यूरोपीय मीडिया ने कैंपेन चलाया
और ये भी कहा जाता है जो वहाँ की लोकल मीडिया से कि उर्दगान को हटाने के लिए तुर्की के अंदर जो है, जो उनके अपोजिशन में है कमाल साहब, उनको जिताने के लिए तुर्किया के अंदर यूरोप ने एनी चोटी का जोर लगा रखा है। बहुत सारे डॉलर्स पैसे बांटे गए हैं और बहुत कुछ तरतीब अपनाया गया है। जो लोग सदर उर्दगान के करीबी है उनको खरीदा गया है, जो लोग सदर उर्दगान को जानते हैं उनको खरीदा गया है, जो लोग सदर उर्दगान के लिए वोट मांग रहे थे उनको खरीदा गया है, ऐसा जो तुर्की की लोकल मीडिया का दावा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस बात को देखें तो हमें नहीं लगता है कि ये बात गलत होगा, बल्कि ये बात 100% सटीक होगी। तो दोस्तों ये 2023 चल रहा और आप हम सब जानते हैं, या जो नहीं जानते तो वो जाएं, 1923 के अंदर मुआहदा लौज़ान किया गया था 100 साल के लिए, जो तुर्किया से था, जिसके अंदर तुर्किया के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां लगी हुई थी। शायद अभी भी वो पाबंदियां हैं। तो दोस्तों उनमें से, क्योंकि अब 100 साल खत्म होने वाला है, आज भी ब्रिटेन मौजूद है, अमेरिका मौजूद है और दुनिया के अलग अलग देश मौजूद हैं जिन लोगों ने पाबंदी लगाया था तुर्किया के ऊपर और ओटोमन एम्पायर को खत्म करके वहां सेक्युलर ला करके खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों उनकी नजरों में उर्दगान खटक रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर उर्दगान सरकार में आ जाते हैं तो तुर्किया, एक तो ऑलरेडी तुर्किया ने 2000 के बाद से बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद तुर्किया ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, चाहे वो हथियार के लिहाज से हो, चाहे वो आर्मी के लिहाज से हो, चाहे वो पॉलिटिकल लिहाज से हो। और आप देखें तो जो जियो पॉलिटिक्स उसमें तुर्की का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए यूरोप और अमेरिका ये चाहता है कि सदर उर्दगान को हटा दिया जाए, क्योंकि सदर उर्दगान मुस्लिम दुनिया में एक अच्छी खासी पहचान रखने वाले मुस्लिम लीडर है और साथ में जो लोग अमेरिका के खिलाफ है उर्दगान उनके सपोर्ट में, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ रशिया है, उर्दगान का रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, चाहे वो ईरान है रशिया के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, तो उर्दगान ईरान के साथ खड़े हैं। तो जितने भी देश, चाहे वो अमेरिका का दुश्मन चाइना है, उर्दगान चाइना के साथ खड़े। तो दोस्तों जितने भी देश अमेरिका के खिलाफ है, लमसम उर्दगान उन सभी देशों के साथ है, क्योंकि दोस्तों तुर्की एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, और क्योंकि तुर्की नेटो का देश है तो इसीलिए अमेरिका या यूरोपीय देश चाह करके भी बड़े बड़े पाबंदियां जो है वो नहीं लगा पाता है तुर्की के ऊपर। तो इसीलिए यूरोप ये चाहता है कि उर्दगान को हटा करके कोई कठपुतली सरकार लाया जाए पाकिस्तान की तरह ही या मिस्र की तरह ही, कि ताकि वो उसको अपने हिसाब से चला सके। जब मन हो, जिसका मन हो तख्ता पलट दिया जाए, जब मन हो जिसका मन हो जो कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों तुर्की की जनता को लगता है कि इस दफा फिर उन्हें लगता है कि उर्दगान को ही वोट देना चाहिए और वो उर्दगान को ही चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कठिनाइयां हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 2023 है इसमें 2-3 काम दुनिया में बहुत अहम होने, उनमें से मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको एक पूरा एपिसोड बना करके बताऊंगा दोस्तों। उसमें से इजराइल को जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी करना है अमेरिका के और यूरोप के साथ मिलकर के, उसमें दोस्तों तुर्की एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर उर्दगान की सरकार रही तो कभी भी इजराइल या यूरोपीय देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों मुआहदा लौज़ान खत्म होने के बाद जो तुर्किया की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बहुत मजबूत है, ऐसा लगता है कि मुआहदा लौज़ान खत्म होने के बाद तुर्किया की अर्थव्यवस्था दुगनी तिगनी हो जाएगी, क्योंकि तुर्किया की सरजमीन में जो है बहुत सारे पेट्रोल गैस तेल मौजूद है। उनके साथ साथ दोस्तों दुनिया का 20% जो है जहाज है जो यूरोप और एशिया में आता जाता है, उसका एकलौता रूट तुर्किया के अंदर से है और उस पर तुर्किया 1 रुपया भी टैक्स नहीं वसूलता है, क्योंकि मुआहदा लौज़ान में कह दिया गया था कि हम आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेने देंगे। तो दोस्तों जब अब ये मुआहदा खत्म हो जाएगा तो तुर्किया उन तमाम जहाजों से टैक्स वसूल करेगा, अपने जमीन के अंदर ड्रिल करके जो है वहां से तेल निकाल के अपनी अर्थव्यवस्था को संभालेगा और दोस्तों तुर्की और भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए जो इस साल का इंतखाब है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, बहुत अहम है। अब हम देखते हैं कि क्या सदर उर्दगान फिर से अपनी सत्ता बना पाते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो तुर्की की हुकूमत में है और तुर्किया के अंदर उनकी सरकार बनी हुई है। पिछले 20 साल से वो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उससे पहले वो मेयर थे, फिर वो अलग अलग पदों पर थे। उनके बाद फिर 2002 में वो पहली दफा जो है 2003 में वो तुर्की के सदर बने और अब तक वो सदर बने हुए, दूसरा इंतखाब और ये उनका तीसरा इंतखाब है। तो देखना ये होगा कि क्या सदर उर्दगान फिर से अपनी सरकार बना पाते हैं या नहीं, या फिर अमेरिका की साजिश चाल
कामयाब हो जाती है, जैसा कि वो मुस्लिम देशों में करता रहा है। और मुस्लिम देशों को या मुस्लिम देश की जो नेशंस है उनको कभी भी मजबूत होने नहीं दिया है, जो उनकी बात नहीं माना है। तो बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही अगली रिपोर्ट आएगी हम आपको जरूर खबर देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियोस आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए, अगली वीडियोस तक खुदा हाफिज।